हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक, जैसा कि आपको पता है, पहले इसने कुछ कैपिटल को रेस किया था और ये फिर से कुछ कैपिटल को रेस करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि इससे जुड़ी हुई अपडेट जो है आउट हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ और आप लोगों को इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। और क्योंकि आने वाले टाइम में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आग जरूर लग सकती है। कुछ दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला डिसीजन जो कि लोन मोरेटोरियम से जुड़ा हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट केस हो सकती है वो ये है कि जो बजट है 1 फेब को जो रिप्रेजेंट किया जाना है मंडे के दिन, उसके अंदर क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलता है, देखना बनेगा। क्योंकि वहाँ से डायरेक्शन, दिशा दिशा और दशा दोनों पता चलेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पीएनबी आपको पता है भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही, एक नज़र डालते हैं। ओके, 33.00 की ओपन प्राइस के बाद 32.50 का लो बनाता है और 34.40 का हाई भी बनाता है। लोअर सर्किट बैंड अगर आप देखें तो 29.30 का लगा था और अपर सर्किट बैंड इसका 35.80 का लगा था। 26.30 का 52 वीक लो और 61.80 का 52 वीक हाई। पीएनबी 33.35 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 2.46% ऊपर है, यानी 80 पैसे ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 32.55 के रेस्पेक्ट में। 12 करोड़ 56 लाख 6,644 क्वांटिटीज़ एनएससी के ऊपर ट्रेड होती हैं, जिसमें से 12.93%, तकरीबन 13% क्वांटिटीज़, 13% क्वांटिटीज़ जो है डिलीवरी के लिए ले ली जाती हैं। 33.40 के ऊपर क्लोजिंग देता है एनएससी बीएससी के ऊपर, जिसमें से और टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड होता है 1 करोड़ 4 लाख 59,105, जिसमें से अगर आप देखें तो 33.86 यानी 34% के आसपास टोटल क्वांटिटीज़ जो है डिलीवरी के लिए उठा ले जाती हैं। मार्केट कैप अगर आप देखें पीएनबी की तो 34,995.46 करोड़ रुपए है आज की डेट में। अगर आप लास्ट मोमेंट में ग्राफ को देखेंगे तो इसके अंदर एक ज़बरदस्त हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। और ये सिर्फ इसके अंदर ही नहीं था, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सभी के अंदर इसी तरीके का आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड कह लीजिए या फिर आप इसे तेज़ी कह लीजिए, क्योंकि ये तेज़ी के बाद तुरंत इसके अंदर गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिली थी। हालांकि वो गिरावट संभलती हुई भी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग इससे जुड़ी हुई प्लानिंग को लेकर के, तो आइए देखते हैं। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 81 बॉन्ड्स के जरिए, यानी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के जरिए 2500 करोड़ रुपए रेस करने की बात कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। और कब तक, डेट भी आपको बताऊंगा। वो डेट है March 15, 2021। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली ऐसा कहा है सीईओ ने, यानी एमडी और सीईओ मिस्टर राव ने ये बातें बताई। ठीक है, तो 2500 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, 81 बॉन्ड्स के जरिए। 81 कैपिटल आपको पता होगी, तो 81 और 82 दोनों होती है एडिशनल टीयर 1 एडिशनल टीयर 2, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले, यानी ये जो 2500 करोड़ रुपए की जो प्लानिंग चल रही है, इससे पहले इन्होंने 81 बॉन्ड्स में 495 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेस कर चुके हैं मार्केट से, बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, या कूपन उसको बोलते हैं बेसिकली, 8.6% पर एनम के हिसाब से। बात नहीं समझ में आ रही है, फिर से समझाता हूँ। 81 बॉन्ड्स में 495 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी रेस कर चुके हैं, कुछ दिन पहले की बात है, 8.6% पर एनएम के कूपन के जरिए मार्केट से, राइट, इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इंक्लूडिंग दिस, मतलब 495 करोड़ रुपए को इंक्लूड करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने अभी तक टोटल रेस कर चुकी जो कैपिटल है 8,283 करोड़ रुपए
आउट ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर सेट टारगेट्स ऑफ 14,000 करोड़ रुपए। बात को समझिए, बात ये है कि लास्ट ईयर में बैंक ने 14,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से रेस करने की बातें बोली थी, और उस 14,000 करोड़ रुपए को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट इनका टारगेट था QIP के जरिए 7,000 करोड़ रेज करेंगे, राइट। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 81 कैपिटल जो है 3,000 करोड़ रुपए के आसपास, और 82 एडिशनल Tier 2 कैपिटल जो है 4,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये रेस करेंगे। तो टोटल सम करके देखें तो 14,000 करोड़ रुपए ये रेस करने वाले थे, उसमें से अभी तक 8,283 करोड़ रुपए, टोटल 8,283 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी रेस कर चुके हैं, जिसमें 495 करोड़ रुपए भी शामिल है जो अभी इन्होंने रेस किया था कुछ दिन पहले, राइट। ओके, तो इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो Tier 2 कैपिटल जो है बैंक की वो जुलाई में रेस करी गई थी, बेसिकली जुलाई, सितंबर और नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आपको पता है दिसंबर के महीने में बैंक ने रेस किया था 3,788 करोड़ रुपए QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, ठीक है। जो कि टारगेटेड इनका अमाउंट ये नहीं था, टारगेटेड अमाउंट इनका था 7,000 करोड़ रुपए का, जो कि मैंने आपको भी बताया QIP के जरिए 7,000 करोड़ रेस करना चाहते थे, लेकिन उसमें से इनको सिर्फ 3,788 करोड़ रुपए जो है रेज हो पाए थे। हालांकि इसमें ग्रीन शू का एक ऑप्शन था, यानी 3,500 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, और 3,500 करोड़ रुपए जो है वो ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंग ये रेस करेंगे। तो वो टोटल मिला करके 7,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से इन्होंने, इनकी ज़रूरत जितनी थी 3,500 करोड़ रुपए की, उससे ज़्यादा ही इनको मिला, 3,788 करोड़ रुपए मिले थे। और जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,200 आई थिंक समथिंग 3,212 करोड़ रुपए का, वो आगे अप्रोप्रिएट ये टाइम देखेंगे, उसके हिसाब से रेस करेंगे। उसके बारे में मिस्टर राव ने कोई कमेंट्री नहीं करी है, हालांकि इन्होंने ये बात बोली है कि अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा तो उसको भी रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3,788 करोड़ रुपए जो है PNB ने रेस किए हैं अभी दिसंबर के महीने में QIP के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। इसमें से अगर आप देखें तो 1,500 करोड़ रुपए जो है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इस QIP के जरिए, ओके। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक के जो CEO हैं मिस्टर राव, इन्होंने एक बात बताई कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अमाउंट था 7,000 करोड़ रुपए का जो ये रेस करना चाहते थे मार्केट से, उसमें से रिमेनिंग पोर्शन जो है 3,212 करोड़ का, जिसको ये 3,200 करोड़ के आसपास बता रहे थे, ये जो है आने वाले एक सूटेबल टाइम देखेंगे उसके हिसाब से ये रेस करेंगे। और इस फंडिंग जो मार्केट से कैपिटल रेस करने की बातें चल रही हैं, इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका मेन एजेंडा है ताकि ये कैपिटल को पूरी तरीके से ज़रूरत जहाँ पड़े वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सके, और फ्यूचर के अंदर जो इनका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है उसके ऊपर ये फोकस बना सकें आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं उसको भी ध्यान में देखना है, और जो अमलगमेशन हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का और बैंक्स के साथ, उन बातों को भी देखना है। तो यहाँ पे PNB का इंटीग्रेशन आपको पता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ हुआ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 बैंक आपस में मिला करके देश का दूसरा बड़ा बैंक बनाया गया, ठीक है। तो बिजनेस है उसकी सिनर्जीज जो हैं वो अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग से, यानी 1 अप्रैल से पूरी इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगी, ओके। तो यहाँ पे PNB की तरफ से जो कैपिटल रेज करने की प्लानिंग चल रही है, इसको लेकर के डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके अंदर ताकत आएगी, तेज़ी आएगी, और इसके Q3 के रिजल्ट्स में भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है। तो अभी हम लोग टारगेट की भी बात करेंगे, लेकिन टारगेट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा PNB के अंदर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, 14,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल रेज करने की बात करी जा रही है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके अंदर आने वाले टाइम में तेज़ी आएगी, और वो तेज़ी इतनी आएगी कि आप पकड़ नहीं पाओगे, इतनी भयंकर तेज़ी आएगी, उड़ जाएगा ये आपसे, पकड़ ही नहीं पाओगे। जब तेज़ी आएगी, जब उड़ चुका होगा, आगे चल चुका होगा, तब आप पहुँचोगे फिर,
वही होता है जो लोगों के साथ होता है जनरली। ओके, तो अभी इसके अंदर तेज़ी आने वाली है आने वाले टाइम में। दो बातों के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट से आने वाला डिसीजन, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस बजट जो है 2021 का, इसमें क्या आने वाले टाइम 2021 2022 जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है फिजिकल ईयर 2022, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से ये दो बातों से, दो इवेंट्स हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये इम्पैक्ट करेंगे। तो अभी अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा रुक जाओ। 1 फेब को जो बजट आ रहा है उसको आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। क्योंकि बजट 2021 का या 2022 जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका जो शुरू होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और वो इसको नीचे भी कर सकता है और ऊपर भी कर सकता है। तो नीचे करेगा तो आपको एक मौका मिलेगा, ऊपर करेगा तो फिर आपके लिए मौका नहीं रहेगा, फिर तो आपको रुकना पड़ेगा। ओके, बाकी आपको जो सही लगे वो करिए। दूसरे के कहने पर आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा भी गलत हो सकता है। टारगेट की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि पीएनबी का जो टारगेट है आने वाले टाइम में 60 प्लस में जा सकता है, आराम से 60 प्लस। जैसे आज की डेट में बीओबी जो है ना 60 नहीं है, 70 के आसपास चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई। लेकिन बीओबी जो है 80 के आसपास चल रहा होगा, तो पीएनबी के मान के चलो 60 के आसपास जरूर आपको मिलेगा। 60 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं कितना ये सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं अपने कैपिटल को। तो 2500 करोड़ रुपए का ये इनका पहला टारगेट है अभी की टाइम पे। फर्स्ट जो इनका 2500 करोड़ रुपए टारगेट है, और देखते हैं इसको ये रेस करते हैं। ऑब्वियसली करेंगे, 81 बॉन्ड्स के जरिए करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपके हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।